हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वेंकटेश्वर पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित विद्यालय। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं। ओके, तो वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दैट इज equations involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations. Then principal solution किसको बोलेंगे? The solution of a trigonometric equation for which 0 less than equals to x less than 2 pi are called principal solution. उसका मतलब क्या हुआ? solution of a trigonometric function जिसके लिए x का वैल्यू 0 से 2 pi के बीच होता है उसको बोला जाता है principal solution. Then the expression involving integer n which gives all solutions of a trigonometric equation is called the general solution. तो general solution किसको बोलेंगे? The expression involving integer n, जौन सा एक्सप्रेशन में इंटीजर n इन्वॉल्व होगा और वो क्या कर रहा होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का सारे सॉल्यूशंस दे रहा होगा उसको बोला जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो इसको आइए हम समझते हैं एग्जांपल्स पे। पहला एग्जांपल है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इक्वल्स टू -1/√3। ओके, तो हम जो इक्वेशन 10x इक्वल्स टू -1/√3 है उसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू निकालना है हमको। ओके, देन वी नो दैट 10π/6 इक्वल्स टू 1/√3। हमको पता है 10π/6 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है 10x इक्वल्स टू -1/√3 है, तो हम अगर दोनों साइड में नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा -10π/6 इक्वल्स टू -1/√3। तो 10 का वैल्यू कौन कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? देखो हम अगर लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए। ओके, तो पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो पहला और थर्ड क्वाड्रेंट को छोड़ के बाकी जो दो क्वाड्रेंट हैं उन दोनों क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है। ओके, तो हमको यहां से ही देख लेना है। देखो 10x इक्वल्स टू -1/√3 है, तो हमको कौन कौन सा क्वाड्रेंट में फोकस करना है? नेगेटिव वैल्यू है 10 का, तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में फोकस करना है? सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, दैट मीन्स -10π/6 इक्वल्स टू -1/√3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे? पाई से माइनस करेंगे। कितना? π/6 को माइनस करेंगे। ओके, दैट इज 10π - π/6 इक्वल्स टू -1/√3। तो क्या हो गया 10 5π/6 इक्वल्स टू -1/√3 हो गया। ओके, देन एंड ऑल्सो हम ये क्या किसके लिए निकाले? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकाले। अभी हमको किसके लिए निकालना है? फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालने के लिए हम किससे माइनस करेंगे? 2π से, क्योंकि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है 2π, तो 2π से अगर हम कुछ भी माइनस करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे 10 2π - π/6 इक्वल्स टू -10π/6 दैट इज -1/√3। इट इंप्लाइज 10 11π/6 इक्वल्स टू -1/√3। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ गया? देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर x इक्वल्स टू 5π/6 एंड 11π/6। ओके, देन एग्जांपल दूसरा में देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल्स टू √3/2। ओके, हमको किसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है? sin x इक्वल्स टू √3/2 के लिए। देखो यहां पे साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब हमको कौन कौन सा क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो वी नो दैट sin π/3 इक्वल्स टू √3/2। ओके, sin π/3 का वैल्यू हमको पता है √3/2 होता है, तो पहला क्वाड्रेंट के लिए हो गया, दैट इज sin π/3 इक्वल्स टू √3/2। अब हमको किसके लिए देखना है? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे? पाई से माइनस करेंगे। तो पाई - π/3 दैट इज sin π - π/3 इक्वल्स टू sin 2π/3। देखो sin π - π/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? sin π/3 होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसलिए साइन पॉजिटिव होता है। तो sin π - π/3 करेंगे तो sin 2π/3 हो जाएगा इक्वल्स टू √3/2। ओके, देयरफॉर
प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर x इक्वल्स टू पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। समझ में आएगा इतना? ओके, देन हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले हमको तीनों थ्योरम अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, दैट इज थ्योरम 1 है, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y sin x इक्वल्स टू sin y implies x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर ny where n belongs to z। ओके, स्टेटमेंट समझो। फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, कोई भी रियल नंबर x और y के लिए अगर sin x इक्वल्स टू sin y होता है तो क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर ny। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो प्रूफ में देखते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, हम sin x इक्वल्स टू sin y ले लेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर ny है बोल के। ओके, दैट इज लेट sin x इक्वल्स टू sin y, देन sin x माइनस sin y इक्वल्स टू 0। ओके, sin x इक्वल्स टू sin y है तो sin x माइनस sin y करने से 0 होगा। देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमको फॉर्मूला पता है sin x माइनस sin y का, दैट इज 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या था, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो क्या हो गया, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। दैट इंप्लाइज क्या होगा, cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर दोनों 0 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्या किए, cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 लिए और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 ले गए। ओके, तो cos का वैल्यू 0 कब होता है, जब x का वैल्यू और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है। ओके, और साइन का वैल्यू कब 0 होता है, जब x का वैल्यू n पाई होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ओके, दैट मीन्स cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दैट इज और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, इट इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से हम अगर सॉल्व करते हैं x के लिए, ये दोनों इक्वेशन में x के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले में हो जाएगा x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, और दूसरे में हो जाएगा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, दैट इज x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 वाई। ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे है x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वो इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर y लिख सकते हैं। ओके, माइनस 1 टू द पावर y लिख सकते हैं, तो माइनस 1 टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई लिख सकते हैं। ओके, तो माइनस 1 को हम क्या कर सकते हैं, माइनस 1 को माइनस 1 टू द पावर ऑड नंबर करने से क्या होगा, माइनस 1 ही आएगा ऑलवेज। ओके, तो हम वहीं के हैं, माइनस 1 टू द पावर ऑड नंबर दैट इज ऑलवेज माइनस 1। इट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 वाई। ओके, समझ में आया क्यों किए। देन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई, इसको हम क्या लिख लिए, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n वाई। इसको हम कैसे किए, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस 1 इंटू वाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो माइनस 1 टू द पावर कितना होने से ऑलवेज पॉजिटिव 1 आएगा, तो माइनस 1 टू द पावर इवन नंबर होने से ऑलवेज पॉजिटिव 1 आएगा, दैट इज माइनस 1 टू द पावर 2n। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n इंटू वाई। ओके, देन कंबाइनिंग दिस टू, ये दोनों जो है, ये वाला इक्वेशन x का और ये दोनों इक्वेशन x का, इन दोनों को कंबाइन किए। कैसे कंबाइन किए, देखो यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई है और यहाँ पे 2n पाई है, ये है और पाई का और मल्टीपल और ये है पाई का इवन मल्टीपल। 2n प्लस 1 मतलब और नंबर, 2n मतलब इवन नंबर। तो ऑड नंबर इवन नंबर कौन से नंबर में, सारे ऑड नंबर इवन नंबर होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में, दैट इज n पाई कर लिए इसको हम। ओके, n कहाँ पे है, सेट ऑफ इंटीजर्स से, तो n पाई कर लिए इसको, तो इसमें n पाई में पाई का सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये सब इंक्लूड है।
इसीलिए हम क्या कर लिए, n पाई कर लिए। ओके, n पाई प्लस -1 टू द पावर n। देखो यहाँ पे -1 का पावर क्या है, ऑड नंबर, और यहाँ पे -1 का पावर इवन नंबर है। तो हम अगर सेट ऑफ इंटीजर्स ले जाते हैं तो वहां पे ऑड नंबर इवन नंबर दोनों आ जाएगा, इसलिए हम -1 टू द पावर n ले लिए इंटू वाई। ओके, तो दोनों कंबाइन हो गया तो आ गया x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमारा प्रूफ आ गया, वही था प्रूफ करने के लिए, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y वेयर n बिलोंग्स टू z। आगे हमारा प्रूफ में देखो, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y वेयर n बिलोंग्स टू z। समझ में आया? ओके, देन ये क्या है, जब sin x इक्वल्स टू sin y होता है तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y आता है। ओके, देन थ्योरम 2 में आते हैं। थ्योरम 2 में है देखो, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, कोई भी रियल नंबर x एंड y के लिए अगर cos x इक्वल्स टू cos y होता है तो इंप्लाई क्या करेगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। ओके, तो वहां पे क्या था, पहला थ्योरम में था sin x इक्वल्स टू sin y के लिए, उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y। लेकिन यहाँ पे क्या है, cos x इक्वल्स टू cos y है, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। ओके, तो प्रूफ में आते हैं, लेट cos x इक्वल्स टू cos y। ओके, हम क्या किए, cos x इक्वल्स टू cos y ले लिए। अभी प्रूफ क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। ओके, तो आइए देखते हैं, cos x इक्वल्स टू cos y हो जाता है तो cos x माइनस cos y इक्वल्स टू 0। ओके, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमको फॉर्मूला पता है, cos x माइनस cos y इक्वल्स टू क्या होता है, -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 होता है। ओके, तो cos x माइनस cos y इक्वल्स टू 0 होता है, तो -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स आइदर sin x प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या sin x माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर बोथ 0 हो सकता है। तो हम क्या किए, sin x प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 0 ले लिए और sin x माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू के लिए 0 ले लिए। ओके, तो sin x इक्वल्स टू 0 कब होता है, कौन सा x का कौन सा वैल्यू के लिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए। दैट मीन्स sin x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x इक्वल्स टू n पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 0 होता है तो x प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा, और sin x माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू 0 होता है तो x माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो x के लिए सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस y और x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस y। ओके, पहले में है 2n पाई माइनस y, दूसरे में है 2n पाई प्लस y, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ वही करना था, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। ओके, आ गया x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, समझ गए? ओके, ये जो है ये जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। sin x इक्वल्स टू sin y जब होता है क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, cos x इक्वल्स टू cos y होता है तब क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, ये याद रखना पड़ेगा। ओके, देन थ्योरम 3 में देखो, थ्योरम 3 में क्या बोला है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देन 10x इक्वल्स टू 10y implies x इक्वल्स टू n पाई प्लस y where n belongs to z, that is set of integers। क्या बोला है देखो, हमको क्या प्रूव करना है, अगर x और y मान x एंड y दोनों ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होता है, ये क्यों नहीं होगा बोला है, समझाऊंगा फिर। देखो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होता है, देन 10x इक्वल्स टू 10y जब होगा तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस y। देखो यहाँ पे नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्यों बोला है, अगर x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है तो cos x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 10x क्या होता है sin x बाई cos x, तो cos x 0 हो जाएगा, तो sin x बाई 0 नॉट डिफाइन, दैट मीन्स 10x नॉट डिफाइन। उसी तरह अगर y ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो 10y नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बोला है x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, समझे?
तो हमको क्या प्रूव करना है, अगर tan x इक्वल्स टू tan y होता है और x और y दोनों और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, n पाई प्लस y। तो आइए प्रूफ में देखते हैं। इफ tan x इक्वल्स टू tan y, हम क्या किए, tan x इक्वल्स टू tan y ले लिए। अगर tan x इक्वल्स टू tan y होता है तो हम क्या प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे x इक्वल्स टू n पाई प्लस y, ये प्रूव करना है। तो tan x इक्वल्स टू tan y होता है तो tan x माइनस tan y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, tan x माइनस tan y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इट इंप्लाइज tan x को हम क्या किए, sin x बाई cos x फॉर्म में लिख लिए, tan y को sin y बाई cos y फॉर्म में। दैट मीन्स sin x बाई cos x माइनस sin y बाई cos y इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा cos x cos y, यहां हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y डिवाइडेड बाई cos x cos y इक्वल्स टू 0। ओके, तो cos x cos y को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 0 हो जाएगा। दैट इज sin x cos y माइनस cos x sin y इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है, sin x cos y माइनस cos x sin y, ये किसका फॉर्मूला है, sin x माइनस y का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो, बोला था इसीलिए हर प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काम आएगा। ओके, दैट इज sin x cos y माइनस cos x sin y, किसका फॉर्मूला है, sin x माइनस y का। तो sin x माइनस y इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो sin x माइनस y इक्वल्स टू 0 होता है तो x माइनस y इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि sin x इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है। दैट मीन्स sin x माइनस y इक्वल्स टू 0 हो गया तो x माइनस y क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। दैट इज x माइनस y इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, देन तो अगर हम y को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, इधर माइनस हो के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दैट इज x इक्वल्स टू वाई प्लस एन पाई और x इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। प्रूफ हो गया हमारा। देखो हमको प्रूफ में वही चाहिए था, x इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई चाहिए था, तो आ गया x इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। ओके, तो देखो पहला थ्योरम में क्या बोला, अगर sin x इक्वल्स टू साइन वाई होता है, sin x इक्वल्स टू साइन वाई होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन वाई। ये हो गया sin x इक्वल्स टू साइन वाई के लिए जनरल सॉल्यूशन। ओके, और दूसरा थ्योरम में cos x इक्वल्स टू cos y होता है तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ओके, और तीसरा थ्योरम में बोला अगर tan x इक्वल्स टू tan y होता है, tan x इक्वल्स टू tan y होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई। ओके, ये तीनों याद रखना, जनरल सॉल्यूशन निकालने में बहुत यूज होगा इसका। तो एग्जांपल देखते हैं उसके लिए। दैट इज फर्स्ट बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। देखो अगर जहां पे सिर्फ सॉल्यूशन बोला है तो उसका मतलब समझ जाना कि जनरल सॉल्यूशन पूछा है क्वेश्चन में, और जहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा होगा वहां पे लिखा होगा ऑटोमेटिक कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन समथिंग। ओके, यहां पे बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन में बोला है गिवन sin x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। ओके, तो देखो माइनस रूट 3/2, अगर हम माइनस को भूल जाते हैं तो रूट 3/2 साइन का कौन सा वैल्यू के लिए होता है, रूट 3/2 साइन पाई/3 के लिए। ओके, तो साइन पाई/3 के लिए क्या होता है, रूट 3/2 वैल्यू होता है उसका। दैट मीन्स माइनस का साइन माइनस रहा, साइन पाई/3। ओके, एंड माइनस साइन पाई/3 कब होता है, माइनस साइन पाई/3 कौन सा क्वाड्रेंट में होता है। देखो एएसटीसी अगर ले जाते हैं एएसटीसी रूल के हिसाब से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी। तो नेगेटिव साइन कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड साइन का थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, दैट इज माइनस साइन पाई/3 इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई/3। ओके, साइन पाई प्लस पाई/3 हो गया ना, दैट इज साइन 4 पाई/3। ओके, साइन 4 पाई/3 के लिए इट इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 4 पाई/3। ओके, दैट इज साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो साइन एक्स इक्वल्स टू हमारा था माइनस रूट 3/2 और हम क्या किए उसको माइनस रूट 3/2 इक्वल्स टू क्या लिख लिया, माइनस साइन पाई/3 लिख लिया, और माइनस साइन पाई/3 इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन 4 पाई/3 हो गया। दैट इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 4 पाई/3। तो अभी ये कौन सा फॉर्म में आ गया, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई फॉर्म में आ गया।
जहां पे y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है 4π/3। ओके, y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू 4π/3। दैट मीन्स नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम वन में क्या बोला था, जब साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई होता है तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन एक्स इक्वल्स टू होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। ओके, तो यहाँ पे y का वैल्यू है 4π/3, तो वहीं हम पुट कर दिए x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, वाई के जगह में 4π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, निकल गया जनरल सोल्यूशन हमारा। ओके, देन एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है, बोला है सॉल्व cos x इक्वल्स टू 1/2। cos x इक्वल्स टू 1/2 प्रूव करना है हमको, सॉरी इसको सॉल्व करना है। दैट इज cos x इक्वल्स टू 1/2, तो cos का कौन सा रेडियन के लिए होता है 1/2, cos π/3 के लिए होता है 1/2। दैट इज cos x इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू cos π/3। इट इंप्लाइज cos x इक्वल्स टू क्या हो गया, cos π/3। अभी यहाँ पे देखो y का वैल्यू क्या आ गया, π/3। दैट इज y इक्वल्स टू π/3 आ गया। ओके, y का वैल्यू π/3 आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम टू में क्या बोला था, अगर cos x इक्वल्स टू cos y होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है उसका, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ओके, यहाँ पे y का वैल्यू π/3 है, इसीलिए x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, देन हम आते हैं दूसरा एग्जांपल में, दैट इज सॉल्व tan 2x इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस π/3। ओके, देन देखो tan 2 सॉल्यूशन में देखो tan 2x इक्वल्स टू क्या दिया है, माइनस कॉट x प्लस π/3। ओके, तो माइनस कॉट x प्लस π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस π/3 डिवाइडेड बाई माइनस साइन x प्लस π/3। ओके, cos x प्लस π/3 डिवाइडेड बाय माइनस साइन x प्लस π/3 लिख सकते हैं। ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से साइन π/2 प्लस x इक्वल्स टू क्या होता है, cos x, और cos π/2 प्लस x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन x। तो x के जगह में यहाँ पे है x प्लस π/3। ओके, दैट इज cos x प्लस π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस x प्लस π/3। ओके, क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या था हमारा, साइन π/2 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या था, cos x। ओके, एंड cos π/2 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या था, माइनस साइन एक्स। ओके, तो हम यहां पे उसी को यूज कर लिए, दैट इज cos x प्लस π/3 की जगह हम क्या लिख लिए, साइन π/2 प्लस एक्स प्लस π/3। ओके, और माइनस साइन x प्लस π/3 की जगह cos π/2 प्लस एक्स प्लस π/3 लिख लिए। ओके, दैट इज साइन π/2 प्लस एक्स प्लस π/3 डिवाइडेड बाई cos π/2 प्लस एक्स प्लस π/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan π/2 प्लस एक्स प्लस π/3। ओके, तो हमारा आ गया tan 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, tan π/2 प्लस एक्स प्लस π/3। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x इक्वल्स टू tan x प्लस 5π/6। ओके, तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, अभी tan x इक्वल्स टू tan y फॉर्म में आ गया। ओके, तो tan x इक्वल्स टू tan y होता था तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल्स टू n पाई प्लस y। ओके, दैट इज नाउ बाय थ्योरम 3 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस x प्लस 5π/6। यहाँ पे देखो x के जगह में क्या है 2x, दैट इज x इक्वल्स टू है 2x, x के जगह में है 2x, और y के जगह में क्या है 5π/6। ओके, y के जगह में है 5π/6, x के जगह में है 2x, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस x प्लस 5π/6। सॉरी, y के जगह में है x प्लस 5π/6। ओके, y के जगह में है x प्लस 5π/6, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस x प्लस 5π/6। दैट इंप्लाइज अभी क्या हो जाएगा, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया है, सॉरी 2x है यहाँ पे, राइट हैंड साइड में एक 2x है, राइट हैंड साइड x को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। दैट इज 2x माइनस x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया अभी, दैट इज x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5π/6। देन और एक एग्जांपल है, देखो ये एग्जांपल में बोला है सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस
साइन 6x इक्वल्स टू 0, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमें भी क्या करेंगे, इसको देखो साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0 है। इसको हम सुइटेबल अरेंजमेंट करके क्या लिख लिए, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x कर लिए इक्वल्स टू 0। ओके, इट इंप्लाइज 2 साइन 6x, देखो साइन 6x प्लस साइन 2x है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, दैट इज साइन 6x प्लस साइन 2x। ओके, तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2 था। ओके, वही हो गया, x के जगह में 6x है, y के जगह में 2x है, तो 2 साइन x प्लस वाई दैट इज 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई दैट इज 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, और बाकी क्या था, माइनस साइन 4x आ गया, माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 साइन 4x 6x प्लस 2x 8x, 8x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4x। ओके, इंटू कॉस 6x माइनस 2x 4x, 4x डिवाइडेड बाई 2 2x दैट इज कॉस 2x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। ओके, अभी देखो यहां पे साइन 4x है, इधर भी साइन 4x है, तो हम साइन 4x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन 4x होल इंटू 2 कॉस 2x माइनस 1। यहां से साइन 4x कॉमन लिए तो बाकी कितना रहा, 2 कॉस 2x, 2 कॉस 2x रहा, यहां पे साइन 4x कॉमन लिए तो कितना रहा, माइनस 1 हो गया, माइनस 1 दैट इज साइन 4x होल इंटू 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां पे क्या हो सकता है, साइन 4x इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर दोनों 0 हो सकता है। दैट इंप्लाइज साइन 4x इक्वल्स टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगर साइन 4x इक्वल्स टू 0 होता है, ओके हम क्या लिए, साइन 4x इक्वल्स टू 0 लिए, और cos 2x देखो यहाँ पे 2 cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1 था, तो cos 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो cos 2x इक्वल्स टू 1/2 है। ओके, इट इंप्लाइज साइन 4x इक्वल्स टू 0 और cos 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो cos 2x इक्वल्स टू 1/2 है, तो कौन सा cos का कौन सा रेडियन के लिए वैल्यू होता है 1/2, दैट इज cos π/3। ओके, तो cos 2x इक्वल्स टू cos π/3 हो गया। तो यहाँ पे देखो साइन 4x इक्वल्स टू 0 है, तो 4x इक्वल्स टू साइन 4x इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब 4x इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल पाई होगा, दैट इज 4x इक्वल्स टू n पाई हो गया। और इधर क्या है, cos 2x इक्वल्स टू cos π/3 है, ये कौन सा फॉर्म में है, cos x इक्वल्स टू cos y, तो cos x इक्वल्स टू cos y होता था, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता था उसके लिए, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y होता था। ओके, दैट इज cos 2x इक्वल्स टू cos π/3 है, तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो 4x इक्वल्स टू n पाई है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 4। ओके, और यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 है, तो 2 उधर जाके डिवाइड होता है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6। ओके, तो आ गया x का वैल्यू, पहले आ गया n पाई बाई 4 और एक x का वैल्यू आ गया n पाई प्लस माइनस π/6। ओके, देन दूसरा एग्जांपल में बोला है सॉल्व 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। हमको क्या सॉल्व करना है, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम लिख लिए सॉल्यूशन में 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0 दिया है, तो cos स्क्वायर x को हम क्या किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर x में पुट कर लिए। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 है, तो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर x की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख लिए, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस बाकी कितना रहा 3 sin x इक्वल्स टू 0। ओके, देन हम क्या किए हैं, देखो ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, तो क्या हो गया, ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, अभी देखो और क्या हो सकता है, हम अगर यहाँ पे नेगेटिव माइनस एक तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर माइनस 0 इक्वल्स टू 0 ही होगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों माइनस हो जाएगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स
-3 sin x -2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये अभी देखो, अगर हम sin x को एक तो वेरिएबल लेते हैं तो ये कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, दैट इज 2 sin स्क्वायर x -3 sin x -2। ओके, अगर sin स्क्वायर x को हम y लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर -3y -2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो वहीं आ गया। तो हम इसको हम अभी क्या करिए, सॉल्व किए हैं फैक्टराइजेशन से, तो 2 sin स्क्वायर x -4 sin x प्लस sin x -2 इक्वल्स टू 0 लिख लिए। ओके, तो इन दोनों में हम क्या कॉमन लिए, 2 sin x कॉमन ले लिए, दैट इज 2 sin x होल इंटू sin x -2 प्लस 1 इंटू sin x -2 इक्वल्स टू 0। इट implies 2 sin x plus 1 into sin x minus 2 equals to 0। ओके, तो either 2 sin x plus 1 equals to 0 होगा या sin x minus 2 equals to 0 हो सकता है, या फिर दोनों बोथ 0 हो सकता है, दैट इज 2 sin x plus 1 equals to 0 और sin x minus 2 equals to 0। ओके, देन देखो 2 sin x plus 1 equals to 0 है, इधर प्लस 1 है, राइट हैंड साइड गया तो -1 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज sin x इक्वल्स टू -1/2, और इधर sin x इक्वल्स टू -2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, दैट इज sin x इक्वल्स टू +2। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, sin x इक्वल्स टू 2 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन का रेंज कहां से कहां तक है, -1 से +1 तक ही है, उसका रेंज उतना ही है। तो 2 अगर sin x इक्वल्स टू 2 आया तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ओके, बाकी रहा sin x इक्वल्स टू -1/2, दैट इज sin x इक्वल्स टू -sin π/6। ओके, माइनस का साइन माइनस रहा, 1/2, साइन का कौन सा रेडियन के लिए वैल्यू होता है, कौन सा रेडियन के लिए वैल्यू होता है 1/2, दैट इज sin π/6, तो हो गया -sin π/6 इक्वल्स टू, देखो -sin π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, sin π प्लस π/6, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी था, दैट इज sin π प्लस x इक्वल्स टू -sin x। तो -sin π/6 को हम क्या लिख लिए, sin π प्लस π/6, दैट इज इक्वल टू sin 7π/6, पाई प्लस π/6 इक्वल टू 7π/6, तो क्या हो गया sin 7π/6। तो क्या आ गया हमारा, sin x इक्वल टू sin 7π/6 आ गया, कौन सा फॉर्म में आ गया, sin x इक्वल टू sin y फॉर्म में, दैट इज, तो x इक्वल टू क्या था, उसके लिए जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू था n पाई प्लस -1 टू द पावर n y था, यहां पे y के जगह में क्या है 7π/6, y इक्वल टू क्या है 7π/6, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म हुआ यहीं पे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.3 था उसको मैं जब व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा तब उसका एक्सरसाइज कर दूंगा, क्योंकि कॉपी में करने से आपको उतना समझ में नहीं आएगा, उसका थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा तुमको, तो जब व्हाइट बोर्ड में यूज करूंगा उसका एक्सरसाइज 3.3 कर दूंगा मैं। ओके।